इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के उन खास जातकों की जिनके लिए 19 से 30 जून 2025 का समय बदलाव और चेतावनी दोनों लेकर आ सकता है। इस 10 से 12 दिनों की अवधि में आपके जीवन में कई घटनाएं तेजी से घट सकती हैं, कुछ बेहद सुखद तो कुछ सावधानी की मांग करने वाली। इन दिनों में आपके लिए संभावनाओं के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी आपके धैर्य की परीक्षा लेंगी। यही कारण है कि इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम आपको हर पहलू की जानकारी देने वाले हैं, चाहे वो करियर में आने वाला टर्निंग पॉइंट हो या फिर निजी जीवन में अचानक से बनते बिगड़ते रिश्ते। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, एक बड़ी चेतावनी का संकेत दिया गया है और वाकई में ये समय आपके लिए दो राहें जैसा हो सकता है। एक ओर अपार सफलता की संभावना है, तो दूसरी ओर कुछ उलझनों की आशंका भी। इसलिए पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आपके आने वाले दिनों को बेहतर ढंग से समझने और निर्णय लेने में बेहद मददगार साबित हो सकती है। इस समय कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव की प्रबल संभावना बन रही है। जहां तक धन से जुड़े मामलों की बात है, तो इस अवधि में आपकी आमदनी में इजाफा होने के संकेत हैं और घर का माहौल भी सहयोगात्मक रहेगा। लंबे समय से जो तनाव और चिंता परिवार या बच्चों को लेकर आपके मन में बनी हुई थी, वो अब धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। खास बात यह है कि आपके बच्चे या परिवार के अन्य सदस्य अपने करियर में स्थिरता की ओर बढ़ते दिखेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। यह दौर आपके लिए भावनात्मक रूप से सुकून देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि जिन बातों ने आपको अब तक बेचैन कर रखा था, वो अब स्पष्टता और समाधान की ओर बढ़ेंगी। कुल मिलाकर यह समय कर्क राशि वालों के लिए राहत भरा और उम्मीदों से भरा हो सकता है, बशर्ते आप इन सकारात्मक संकेतों को समझें और उनका लाभ उठाएं। वेजिकेशन के जो सवाल आपके मन को बार बार परेशान करते थे, जैसे कि अब ये आगे क्या करेंगे या क्या सब ठीक होगा, उनका जवाब अब खुद आपके अपनों की मेहनत और संकल्प में छिपा होगा। जैसे जैसे आप अपने परिवारजनों की लगन और आत्मविश्वास को देखेंगे, वैसे वैसे आपके भीतर भी एक नया जोश और आत्मबल जागृत होगा। इस समय आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और किसी भी चुनौती से निपटने की शक्ति आपके भीतर बनी रहेगी। करियर हो या व्यापार, आप इस दौर में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते नजर आएंगे और अपने क्षेत्र में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराएंगे। साथ ही जीवन में जो कठिनाइयां लंबे समय से परेशान कर रही थीं, उनसे भी आपको धीरे धीरे राहत मिलती दिखाई देगी। यह समय आपके लिए जीत और सुकून दोनों का प्रतीक बन सकता है, लेकिन हाँ, कुछ सावधानियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन दिनों में किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उन जरूरी बातों पर भी एक नजर डालते हैं। तो पूरी तस्वीर समझने के लिए इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए आने वाला यह समय खास संकेत लेकर आया है। इस अवधि में ग्रहों की चाल आपके पक्ष में काम कर रही है और शनिदेव की विशेष कृपा आपके प्रयासों को नई दिशा और गति दे सकती है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके भीतर काम करने का उत्साह, ऊर्जा और जज्बा पहले से कहीं अधिक है। चाहे नए प्रोजेक्ट्स हों या नई संभावनाएं, आप हर मोर्चे पर सक्रिय और तत्पर नजर आएंगे। इस समय आप न सिर्फ अधिक मेहनत करेंगे, बल्कि अपने समय का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करते हुए जीवन को नई दिशा देने की सोच में भी खोए रहेंगे। कई कर्क राशि के जातक ये भी विचार करेंगे कि अपने कौशल को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे खुद को और अधिक सक्षम बनाया जाए और कैसे आने वाले भविष्य को बेहतर और मजबूत किया जाए। यह समय आपके आत्मविकास का है, जहां मेहनत और सोच का मेल आपको अद्भुत परिणाम दे सकता है। आप इस समय अपनी जिंदगी और भविष्य को लेकर कुछ बड़े फैसलों की तैयारी में जुटे नजर आएंगे, और ये अच्छी बात है, क्योंकि आपकी योजनाएं न सिर्फ साकार होंगी, बल्कि आपको सराहनीय सफलता भी दिला सकती है। लेकिन कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला समय एक जरूरी सावधानी की भी मांग करता है। अगर आपने उस एक अहम बात का ध्यान रखा, तो यकीन मानिए आगे चलकर परिस्थितियां आपके पक्ष में इतनी मजबूत होंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब बात आती है कि वो बात क्या है, तो चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक मेंढक को उबलते पानी से भरे बर्तन में डाल दिया गया। गर्मी का एहसास होते ही वो फुर्ती से बाहर कूद गया और अपनी जान बचा ली। लेकिन सोचिए, अगर पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा होता, तो वो शायद खतरा भाप ही नहीं पाता और वहीं रहकर अपनी जान गंवा बैठा। ठीक यही सीख हमें भी लेनी। अगर आप समय रहते बदलती परिस्थितियों को पहचानेंगे और सतर्कता से निर्णय लेंगे, तो न केवल समस्याओं से बच पाएंगे,
बल्कि सफलता की दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़े। जैसे ही पहला मेंढक उबलते पानी में डाला गया, उसे खतरे का आभास हुआ और वह तुरंत उछलकर बाहर निकल आया। जान बच गई और वो भाग गया। लेकिन दूसरी कहानी थोड़ी अलग थी। एक और मेंढक को सामान्य तापमान के पानी में रखा गया और धीरे धीरे उस पानी को गर्म किया जाने लगा। शुरुआत में सब ठीक लगा। पानी हल्का गर्म हुआ तो भी वह शांत बैठा रहा, सोचता रहा कि कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी गर्माहट है, फिर ठंडी भी हो जाएगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया, वो मेंढक उसे सामान्य मानता गया, खुद को उसी माहौल में ढालता गया, पर बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। उसने बार बार संकेतों को नजरअंदाज किया, हर बार यही सोचकर बैठा रहा कि हालात अपने आप सुधर जाएंगे। धीरे धीरे पानी उबलने की कगार पर पहुंच गया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब चाह कर भी वह बाहर नहीं निकल पाया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम समय पर चेत नहीं पाए तो परिस्थितियां हमें ऐसा जकड़ लेती हैं कि बाहर निकलने का मौका भी छिन जाता है। इसलिए बदलाव को नजरअंदाज मत कीजिए। धीरे धीरे आती मुसीबतें भी उतनी ही गंभीर हो सकती हैं जितनी कि अचानक आई कोई बड़ी चुनौती। समय रहते जागना ही समझदारी है। और जब पानी उबाल की हद तक पहुंच गया तो वो मेंढक वहीं खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी घटना में जीवन की एक बड़ी सीख छिपी है। पहली स्थिति में जब मेंढक को सीधे गर्म पानी में डाला गया तो उसे झटका लगा और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो बाहर निकल गया और अपनी जान बचा ली। लेकिन दूसरी स्थिति में जब पानी धीरे धीरे गर्म हुआ तो मेंढक धीरे धीरे परिस्थितियों से समझौता करता गया, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, और इसी आदत ने उसकी जान ले ली। यही बात हमारे जीवन पर भी पूरी तरह लागू होती है। जब हम किसी नकारात्मक स्थिति से समय रहते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम हर मुश्किल को नजरअंदाज करते हुए बार बार सिर्फ एडजस्ट करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हालात हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई परिस्थिति आपको असहज महसूस कराए तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। समय पर चेतना, प्रतिक्रिया देना और सही कदम उठाना ही आपको बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। अगर किसी परेशानी का हल आप तुरंत ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आप उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता जरूर पालेंगे। लेकिन अगर आपने हर कठिनाई को यूं ही नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जैसे कि चलो कोई बात नहीं, सब चलता है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, तो यही रवैया धीरे धीरे आपको एक ऐसे जाल में उलझा देगा जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बार बार खुद को समझाना कि चलो अभी सह लेते हैं, थोड़ा बुरा है लेकिन झेल लेंगे, धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर बनाता चला जाएगा। असल दिक्कत तब शुरू होती है जब छोटी सी गलती जो उस समय सुधारी जा सकती थी बाद में एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आती है। इसीलिए कर्क राशि के जातकों, अगर कोई आपके जज्बातों से खेल रहा है, आपके भरोसे को तोड़ रहा है और आप बार बार सिर्फ एडजस्ट करते जा रहे हैं तो रुकिए और सोचिए, कहीं आप भी तो उस उबलते पानी में बैठे मेंढक की तरह धीरे धीरे खुद को खत्म तो नहीं कर रहे। वक्त रहते चेतिए, क्योंकि जो आज एक विकल्प है वही कल आपकी मजबूरी बन सकता है। अगर उस मेंढक की कहानी को गौर से देखें तो सवाल उठता है, आखिर क्यों उसे धीरे धीरे गर्म होते पानी में डाला गया? क्यों उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी बना दिया गया? ठीक उसी तरह जब कोई आपके जीवन में बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है और आप सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं कि रिश्ता टूट ना जाए या सामने वाला बुरा ना मान जाए, तो आप अपनी ही गरिमा से समझौता कर रहे होते हैं। अगर आप हर बार खुद को दबा लेते हैं, आत्मसम्मान को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है, समय के साथ सब सुधर जाएगा, तो यकीन मानिए आप भी उसी उबलते पानी में बैठे उस मेंढक की तरह एक दिन अपनी पहचान खो बैठेंगे। जीवन में जब भी किसी फैसले की जरूरत महसूस हो तो उसे पूरे साहस के साथ लीजिए, एक ही झटके में, बिना किसी डर या संशय के। क्योंकि जो लोग बार बार एडजस्ट करते रहते हैं, अंत में उन्हें सिर्फ पछतावा हाथ लगता है। बदलाव का रास्ता हमेशा कठिन होता है,
लेकिन यही रास्ता आपको नकारात्मकता से बाहर निकालकर एक बेहतर कल की ओर ले जाता है। इसलिए समय रहते चेतिए, अपनी सीमाएं तय कीजिए और अपने आत्मसम्मान को कभी समझौते की बलि न चढ़ने दीजिए। तो दोस्तों, अब एक बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। इस संसार का सारा बोझ उठाने के लिए आप अकेले नहीं आए हैं, और हर दर्द, हर समझौता सिर्फ आपके हिस्से ही क्यों आए। अगर आप हर परिस्थिति में खुद को ही पीछे खींचते रहेंगे, हर बार सोचेंगे कि चलो हम ही झुक जाते हैं, कोई बात नहीं, अभी चुप रह लेते हैं, तो यकीन मानिए लोग इसे आपकी अच्छाई नहीं, आपकी कमजोरी समझने लगेंगे और फायदा उठाते रहेंगे। ये लगातार झुकना, बार बार एडजस्ट करना अंत में आपके आत्मसम्मान को ही चोट पहुंचाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए बस ये समझाना चाहता हूं कि जब तक आप खुद की अहमियत नहीं पहचानेंगे, तब तक दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। जरा एक बार पीछे मुड़कर देखें, बीते कुछ वर्षों को याद करें। कितनी बार आपने हालात से समझौता किया और बदले में क्या पाया। अगर आप इस पर थोड़ी देर भी ठहर कर सोचें तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि वक्त आ गया है खुद के लिए खड़े होने का, अपनी सीमाएं तय करने का और ये स्वीकारने का कि आप भी सम्मान और सुकून के पूरे हकदार हैं। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें एहसास होता है कि हमने अपनी आत्मसम्मान की कीमत बहुत नीचे गिरा दी है। हमने खुद को भूलकर दूसरों के सामने झुकना ही समझा, अपने लिए खड़े होने की हिम्मत खो दी। हम अपने सपनों, अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़कर बस दूसरों की खुशियों में खो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम खुद को संभालें, खुद को फिर से मजबूत करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। अगर आप इस एहसास के साथ कदम बढ़ाएंगे तो न केवल आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे, बल्कि भगवान शनिदेव की भी विशेष कृपा आपके साथ होगी, जिससे आप कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे और सफलता के नए आयाम छुएंगे। अपने आप पर भरोसा रखें और याद रखिए, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, किसी के झूठे वादों और फरेब में न फंसें। सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि यही रास्ता आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। अपने आप पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपकी कार्य क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बल पे आप अपने सपनों को पूरा करने की राह पर निरंतर कदम बढ़ा सकते हैं। मेहनत चाहे धीरे धीरे हो, लेकिन लगातार होनी चाहिए, क्योंकि लगातार प्रयासों से ही सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आप इस बात को समझ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब बात करते हैं आने वाले समय की, जिसमें आपके जीवन की परिस्थितियां कैसी रहेंगी और किन बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा। करियर की दृष्टि से देखें तो नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय बहुत ही शुभ साबित होगा। आप अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब रहेंगे। हालांकि आपको ध्यान रखना होगा कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे, जिससे दबाव महसूस हो सकता है। ऐसे समय में जरूरी है कि आप कुछ बातों को नजरअंदाज करना सीखें, क्योंकि हर छोटी छोटी बात पर बुरा मानना आपके काम में बाधा डाल सकता है। समझदारी से काम लें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। खासतौर पर नौकरी पेशा दोस्तों के लिए ये वक्त सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। लेकिन अगर हम व्यापार की बात करें तो कर्क राशि के व्यापारी जातकों के लिए ये अवधि बेहद लाभकारी साबित होगी। इस समय आपके कारोबार में विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी और मुनाफा भी अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके पास धन के आगमन के साफ संकेत हैं, जो पारिवारिक सहयोग के कारण और मजबूत होंगे। पिछले समय की आपकी मेहनत इस दौर में फलदायक होगी और कर्ज से राहत भी मिलने की उम्मीद है। अपनों का साथ आपको इस समय विशेष रूप से मिलेगा, जिससे आप आत्मविश्वास के साथ बड़े फैसले लेने और नए जोखिम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। बस ध्यान रखें कि सही समय पर सोच समझकर कदम उठाएं, ताकि ये सुनहरा अवसर आपके जीवन में स्थायी सफलता लेकर आए। जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन धन संबंधी मामलों में किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचना चाहिए। मतलब अगर आपको किसी काम में ज़्यादा मेहनत करनी है या नए विचार लेकर उसमें सुधार करना है, तो ऐसा ज़रूर करें और बड़े फैसले लेने में संकोच ना करें। लेकिन आर्थिक फैसलों को सोच समझ कर ही लें, क्योंकि अब जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इस समयावधि में आपके घर परिवार में खुशहाली और समृद्धि का माहौल बना रहेगा, जिससे जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव होगा। यदि बात करें आपके प्रेम संबंधों की, तो प्रेमी जातकों के लिए ये दौर बेहद शुभ रहेगा, जहां रिश्तों में मजबूती और मधुरता का संयोग देखने को मिले। पिछले कुछ समय में आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, खासकर आपके रिश्ते में कुछ गलतफहमियां जन्म ले रही थीं। भले ही आप अपने
साथी से गहराई से प्रेम करते हो लेकिन आपकी भावनाओं को वो समझ नहीं पा रहा था, ना ही आपकी बातों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। ऐसी परिस्थितियां आपके लिए तनाव का कारण बनी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदलने वाली है। आने वाले समय में आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने लगेगा और आपकी कदर करेगा, जिससे आपके प्रेम संबंधों में नई ताजगी और सुखद अनुभव आएंगे। जो कर्क राशि के लोग अभी अकेले हैं, उनके लिए भी ये समय नए रिश्तों की शुरुआत और रोमांस की नई उम्मीद लेकर आएगा, जिससे उनका प्रेम जीवन खिल उठेगा। अगर आप अपने लिए सही साथी की तलाश में हैं, तो इस समयावधि में आपके जीवन में कोई खास और आकर्षक व्यक्ति आपके करीब आने वाला है। वहीं अगर बात करें कर्क राशि वाले विवाहित जातकों की, तो आपके वैवाहिक जीवन में अब खुशियों की बहार आने वाली है। पहले के कठिन दौर में आपके साथी ने आपका भरपूर साथ दिया, जिससे आप दोनों ने मिलकर मुश्किलें पार की, और अब यही सहयोग आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। ये समय आपके लिए रिश्ते की गहराई को महसूस करने और एक दूसरे को समझने का है, जहां हर पल का सम्मान और प्रेम के साथ आनंद लेना आपकी जोड़ी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वैवाहिक जीवन में सामान्यतः सुखद माहौल रहेगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने रिश्ते में बाहरी हस्तक्षेप को बिल्कुल भी जगह ना दें, क्योंकि इससे तनाव और परेशानियां बढ़ सकती हैं। ख़ास तौर पर सावधानी बरतें अपने ही घर के लोगों के प्रति, क्योंकि कभी कभी सबसे करीबी लोग भी अनजाने में आपकी खुशियों में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए रिश्तों में इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल है। कोई बड़ी बीमारी या समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आप तंदुरुस्त और फिट रहेंगे, लेकिन कार्यभार और ज़्यादा सोच विचार की वजह से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, जो आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। इसलिए अपने मन की शांति बनाए रखना ज़रूरी हो। आप जोड़ों के दर्द या ब्लड प्रेशर जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इस दौरान उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। खासकर बीपी में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में गुस्से पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कर्क राशि के जातकों का क्रोध अक्सर प्रबल और तीव्र होता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो फैसले जल्दबाजी में गलत हो सकते हैं, जो बाद में परेशानी का कारण बनते हैं। हालांकि आपकी प्रकृति ऐसी है कि यदि आपकी बात सुनी जाए और सम्मान मिले, तो आप जल्दी ही शांत हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो क्रोध लंबे समय तक बना रहता है और यह आपके निर्णयों को प्रभावित करता है। इसलिए इस समय संयम और समझदारी से काम लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा, ताकि स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता दोनों बनी रहे। इसलिए याद रखिए, भावनाओं में बहकर या गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला न ले। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, तभी आपके लिए हालात बेहतर होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत शुभ रहने वाला है। भगवान शनिदेव की असीम कृपा से आपको उत्कृष्ट फल प्राप्त होंगे। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारियों को अपने जीवन में अपनाएं और इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शनिदेव की कृपा यूं ही हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। अब हम अपनी बात यही समाप्त करते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।